Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 2 of this series, that is communication interface. So in this lecture we have to discuss about the topic, the serial peripheral interface, okay, SPI bus or UART, that is universal asynchronous receiver transmitter UART, okay. तो लास्ट लेक्चर में हमने I2C स्टडी कर लिया था. अभी आज के लेक्चर में हम लोग SPI और UART दोनों भी स्टडी कर लेंगे, ओके, साइमल्टेनियसली. तो देखो अलग अलग देखेंगे. सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस बस, दैट इज एसपीआई बस, ओके. तो एसपीआई बस जो है वो एक्चुअली कैसे है वो हम देखेंगे. तो देखो एसपीआई बस इज एन इज एन सिंक्रोनस बाई डायरेक्शनल फुल डुप्लेक्स 4 वायर सीरियल इंटरफेस बस. तो क्या है, देखो पहला वर्ड तो बोला है ये सिंक्रोनस है. सिंक्रोनस इसका मतलब क्या है कि इसमें क्लॉक सिग्नल्स लगेंगे हमें, ओके. बाई डायरेक्शनल भी बोला है. बाई डायरेक्शनल मतलब क्या, दोनों डायरेक्शन में डेटा हम इसमें सेंड कर सकते हैं. और फुल डुप्लेक्स बोला है. फुल डुप्लेक्स मतलब साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे डेटा दोनों डायरेक्शन में जाएगा. एंड 4 वायर सीरियल इंटरफेस बस बोला है. तो 4 वायर है मतलब 4 तरह के इसमें पिंस रहेंगे. और इंटरफेस बस बोला है. इंटरफेस बस मतलब इंटरफेसिंग मीन्स जो कनेक्शन है वही, ओके. बस मीन्स वो एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग के लिए वो रहता है, ओके. ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है. जो सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो यहाँ पे बस वर्ड यूज़ करते हैं. द कंसेप्ट ऑफ SPI वॉज इंट्रोड्यूस बाय मोटरोला. तो मोटरोला कंपनी ने ये फर्स्ट टाइम SPI को इंट्रोड्यूस किया था. देन SPI इज ए सिंगल मास्टर मल्टीपल स्लेव, सिंगल मास्टर मल्टीपल स्लेव सिस्टम. तो इसमें क्या है कि सिंगल मास्टर है और मल्टीपल स्लेव्स, मतलब स्लेव्स बहुत सारे भी हो सकते हैं, ओके. इसमें और एक है इसमें कंडीशन दी गई है. वो कंडीशन देखो क्या है. इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ सिस्टम वेयर मोर देन वन SPI डिवाइस कैन बी मास्टर. मतलब ऐसी हम सिस्टम बना सकते हैं कि जिसमें बहुत सारे मास्टर्स भी हो सकते हैं. बट एक कंडीशन दी है, प्रोवाइडेड द कंडीशन ओनली वन मास्टर डिवाइस इज एक्टिव एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसा है, ओके. ये कंडीशन दी है, ओनली वन मास्टर डिवाइस इज एक्टिव एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ओके. ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ओके. अभी देखो SPI में हमने बताया कि 4 सिग्नल लाइन्स है. तो वही 4 सिग्नल लाइन्स जो कम्युनिकेशन के लिए है वो एक्चुअली कौन से है वो यहाँ पे दी गई है, 4 सिग्नल लाइन्स. तो फर्स्ट लाइन इज मास्टर आउट स्लेव इन, MOSI. MOSI क्या रहता है, मास्टर आउट स्लेव इन मीन्स क्या, सिग्नल लाइन कैरिंग द डेटा फ्रॉम मास्टर टू स्लेव डिवाइस, ओके. मतलब जो डेटा है वो कहाँ से जाएगा, मास्टर से स्लेव की तरफ जाएगा. क्योंकि मास्टर क्या है, आउटपुट का काम कर रहा है तो वो आउटपुट देगा. और स्लेव क्या है, इनपुट लेगा, ओके. इसलिए स्लेव का ऐसा रहेगा, ओके. उसके अंदर वो ले लेगा ना, इसलिए स्लेव का इनपुट होगा. फिर देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या लिखा है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लेव इनपुट स्लेव डेटा इन, ओके. ऐसा भी नाम रहेगा इसका. नेक्स्ट क्या है, मास्टर इन स्लेव आउट. अभी इसमें क्या है, मास्टर इन बोला है. इन बोला है तो मतलब मास्टर एक्चुअली इनपुट का काम करेगा, वो एक्चुअली लेगा डेटा, ओके. स्लेव आउट मतलब क्या, स्लेव आउटपुट देगा, ओके, डेटा सेंड करेगा. तो इसका सिम्बॉलिकली अगर हम देखें तो ये ऐसा बनेगा. देखो यहाँ पे एस है तो ये यहाँ से यहाँ, ओके. मास्टर इन स्लेव आउट होगा. सो सिग्नल लाइन कैरिंग द डेटा फ्रॉम स्लेव टू मास्टर, ओके. ये क्या था, मास्टर टू स्लेव था. ये होगा स्लेव टू मास्टर डिवाइस. इट इज ऑल्सो नोन एज स्लेव आउटपुट, SO, या फिर SDO भी बोलते हैं, स्लेव डेटा आउटपुट. अभी क्या नेक्स्ट है, SCLK मीन्स सीरियल क्लॉक. सीरियल क्लॉक का काम क्या रहता है, क्लॉकिंग करना मीन्स क्लॉक सिग्नल्स देना. तो सिग्नल लाइन कैरिंग द क्लॉक सिग्नल्स. तो ये सिग्नल लाइन सिर्फ क्लॉकिंग सिग्नल को कैरी करती है. नेक्स्ट क्या है, स्लेव सिलेक्ट, दैट इज SS, सिग्नल लाइन फॉर स्लेव डिवाइस सिलेक्ट. इट इज़ एन एक्टिव लो सिग्नल, ओके. तो एक्चुअली क्या है, बहुत लो सिग्नल है एक्चुअली. एक्टिव लो सिग्नल्स. नेक्स्ट है द बस इंटरफेस डायग्राम, कि यहाँ पे दिया गया है तो कैसा कैसा रहेगा. कनेक्शन ऑफ मास्टर एंड स्लेव डिवाइसेस ऑन दी SPI बस यहाँ पे दिखाया गया है. तो देखो ये मास्टर का काम कर रहा है. यहाँ पे मास्टर को भी 4 पिन है, देखो MI SO SCL MOSI, ओके. और स्लेव सिलेक्ट के लिए 2 है दिए गए, दोनों के लिए, दोनों स्लेव्स के लिए सेपरेट पिन है यहाँ पे, ओके. देन स्लेव डिवाइस को वो चारों पिन्स रहेंगे, SPI के जो पिन्स है वो, ओके. यहाँ पे दो स्लेव डिवाइस दोनों 4 पिन से. तो ये कनेक्टेड है, देखो कैसे कैसे हर एक जन MOSI को कनेक्टेड है. फिर
SCL को कनेक्टेड है, MISO को भी कनेक्टेड है। देन स्लेव सिलेक्ट के लिए सेपरेट स्लेव सिलेक्ट है, SS1 SS2 ऐसा, ओके। तो ये जो कनेक्शन दिया है यही एक्चुअली है SPI बस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। द मास्टर डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द क्लॉक सिग्नल्स। मास्टर डिवाइस क्लॉक सिग्नल सिलेक्ट करने के लिए, एक्चुअली जनरेट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। इट सिलेक्ट्स द रिक्वायर्ड स्लेव डिवाइस बाय असर्टिंग द करस्पॉन्डिंग स्लेव डिवाइस सिलेक्ट सिग्नल लो। मतलब वो करस्पॉन्डिंग जो डिवाइस है उसको स्लेव को वो कैसे उसको कनेक्ट करेगा, तो एक्चुअली वो उसके स्लेव सिलेक्ट को एक्चुअली लो कर देगा, ओके। जो स्लेव सिलेक्ट जो पिन है उसको लो कर देगा। द डेटा आउटलाइन MISO, ओके। डेटा आउटलाइन जो है MISO, मास्टर इन स्लेव आउट वाला, ओके, ऑफ ऑल दी स्लेव डिवाइसेस व्हेन नॉट सिलेक्टेड फ्लोट्स एट हाई इम्पीडेंस स्टेट। तो जब भी स्लेव डिवाइस सिलेक्ट नहीं हुए तो तभी ये MISO लाइन है वो हर एक डिवाइस का ये एक्चुअली हाई इम्पीडेंस स्टेट में रहेगा। हाई इम्पीडेंस स्टेट मतलब वो एक्चुअली पूरा कट ऑफ वाला सिचुएशन, ओके। उसमें से एक्चुअली कोई करंट नहीं फ्लो पाएगा, हाई रेजिस्टेंस वाला स्टेट रहेगा। द सीरियल डेटा ट्रांसमिशन थ्रू SPI बस इज फुल्ली कॉन्फ़िगरेबल, ओके। फुल्ली कॉन्फ़िगरेबल रहेगा SPI बस का। एंड SPI डिवाइसेस कंटेन ए सर्टेन सेट ऑफ रजिस्टर्स फॉर होल्डिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। कुछ सेट ऑफ रजिस्टर्स भी होंगे यहाँ पे। देन नेक्स्ट है, इसमें दिया है कि द सीरियल पेरिफेरल कंट्रोल रजिस्टर holds the various configuration parameters like master or slave selection for the device, baud rate selection for communication, clock signal control, okay। तो सीरियल पेरिफेरल जो कंट्रोल है रजिस्टर है वो और भी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स है जो एक्चुअली देखते हैं उसमें, ओके। क्या है, एक तो मास्टर स्लेव का सिलेक्शन देखेंगे, baud rate सिलेक्शन देखेंगे कम्युनिकेशन का, देन क्लॉक सिग्नल्स कंट्रोल वो भी देखेंगे। द स्टेटस रजिस्टर होल्ड्स द स्टेटस ऑफ वेरियस कंडीशंस फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। द स्टेटस रजिस्टर जो है ये होल्ड करता है कौन सा क्या क्या होल्ड करेगा ये। द स्टेटस रजिस्टर होल्ड्स द स्टेटस ऑफ वेरियस कंडीशंस फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसीवर, ओके। ट्रांसमिशन रिसीवर रिसेप्शन के लिए अलग अलग कंडीशन के लिए उस स्टेटस को एक्चुअली होल्ड करके रखेगा। देन नेक्स्ट देखते हैं। SPI वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर के प्रिंसिपल पे वो एक्चुअली वर्क करता है। द मास्टर एंड स्लेव डिवाइसेस कंटेन अ स्पेशल शिफ्ट रजिस्टर फॉर डेटा टू ट्रांसमिट और रिसीव, ओके। द साइज ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर इज डिवाइस डिपेंडेंट, ओके। साइज जो है वो डिवाइस पे डिपेंड करता है और इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, ओके। ये साइज हो सकती है। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम द मास्टर टू स्लेव, मास्टर से स्लेव की तरफ जब ट्रांसमिशन होगा, द डेटा इन द मास्टर शिफ्ट रजिस्टर इज शिफ्टेड आउट टू द MOSI। क्योंकि देखो यहाँ पे मास्टर टू स्लेव जाएगा मतलब मास्टर को आउटपुट का काम करना पड़ेगा, तो MOSI का मीनिंग वही रहता है, मास्टर आउट स्लेव इन, ओके। एंड एंटर द शिफ्ट रजिस्टर ऑफ द स्लेव, ओके। शिफ्ट रजिस्टर जो है स्लेव का उसमें वो एंटर हो जाएगा थ्रू द MOSI पिन ऑफ द स्लेव डिवाइस, ओके। At the same time, the shifted out data bit from the slave device shift register enters the shift register of the master device through MISO pin, okay। वहाँ पे वो MISO पिन के साथ शो शिफ्ट जिसका जो शिफ्ट रजिस्टर रहेगा उसके साथ वो एंटर होगा। इन समरी देखो क्या बोला है, द शिफ्ट रजिस्टर्स ऑफ मास्टर एंड स्लेव डिवाइसेस फ्रॉम अ सर्कुलर बफर, ओके। बफर जो रहता है उसके साथ, ओके। For some devices, the decision on whether the least or most significant bit of data needs to be sent out first is configurable through configuration register। मतलब कुछ डिवाइसेस है जहाँ पे ऐसा होता है कि लेस सिग्निफिकेंट या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिट को पहले वहाँ पे भेजा जाता है, ओके। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखने के लिए एग्जाम्पल LS बिट मीन्स वही है कि लेस सिग्निफिकेंट बिट of the SPI control register for Motorola 68SC12 controller, ओके। उसमें ये होता है मीन्स ये जो है Motorola 68SC12 कंट्रोलर जो है उसमें पहले LS बिट को मीन्स लेस सिग्निफिकेंट बिट को पहले भेजा जाता है। व्हेन कंपेयर टू I2C, ओके। I2C को अगर कंपेयर करें तो SPI बस इज मोस्ट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग ट्रांसफर ऑफ डेटा इन स्ट्रीम्स। मतलब कंटिन्यूस डेटा अगर हमें सेंड करना है तो हमें I2C से बेटर SPI है, ओके ना।
द ओनली लिमिटेशन इज SPI डज नॉट सपोर्ट एन एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म. ओके, मतलब हमने देखा था I2C में जैसे ही डेटा जाएगा वो तुरंत एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करेगा, बट SPI में वही प्रॉब्लम है कि हमें एक्नॉलेजमेंट कुछ नहीं मिलता कि वहाँ पे पहुँचाएगी. ओके, वो चीज़ है. तो आपको ये SPI का यहाँ आपको I2C का यहाँ पे एडवांटेज भी आपको पता चल गया कि ये चीज़ है यहाँ पे कि I2C में हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है, SPI में हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता किसी भी तरह का. नेक्स्ट देखते हैं. अभी देखो ये SPI तो हो गया. अभी देखो SPI जो था सिंक्रोनस था. अभी एक असिंक्रोनस बस भी हमें देखनी है वो एग्जांपल. तो वो कौन सा है? यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, दैट इज़ UART. UART का नाम आपने बहुत सुना होगा. तो UART एक्चुअली असिंक्रोनस है. देखो इसके वर्ड टू वर्ड नेम जैसे यूनिवर्सल तो यूनिवर्सल है इसलिए लिखा है, और असिंक्रोनस मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी भी तरह के क्लॉकिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए असिंक्रोनस है. एंड रिसीवर ट्रांसमीटर दोनों भी काम करेगा, रिसीवर का भी ट्रांसमीटर का भी. तो देखो हम देखते हैं इसमें पॉइंट्स. तो देखो क्या है पहला, यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर UART बेस्ड ट्रांसमिशन इज एन असिंक्रोनस फॉर्म ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन. तो देखो ये UART का जो है UART बेस्ड डेटा ट्रांसमिशन असिंक्रोनस फॉर्म का है, और सीरियल डेटा ट्रांसमिशन है, मतलब सीरियल ही जाएगा डेटा. ओके, एक एक 1 by 1 उसी को सीरियल डेटा बोलते हैं. देखो UART बेस्ड सीरियल डेटा ट्रांसमिशन डजंट रिक्वायर ए क्लॉक. यहाँ पे किसी भी तरह के क्लॉक की ज़रूरत नहीं है हमें, क्लॉक सिग्नल की, टू सिंक्रोनाइज द ट्रांसमिटिंग एंड एंड रिसीविंग एंड फॉर ट्रांसमिशन. ओके, मतलब ट्रांसमिटिंग एंड के लिए भी नहीं चाहिए और रिसीविंग एंड के लिए भी कोई क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत नहीं है. इंस्टेड इट रिलाइज अपॉन द प्री डिफाइंड अग्रीमेंट बिटवीन द ट्रांसमिटिंग डिवाइस एंड रिसीविंग डिवाइस. ओके, तो मतलब ये क्या रहता है, डिवाइस में एक ऐसी कंडीशन रहेगी प्री डिफाइंड, उस पर ये एक्चुअली डिपेंड करेगा. The serial communication setting, the serial communication settings, baud rate, number of bits per byte, parity, number of start bits and stop bit, and flow control, ये सब serial communication settings पे आता है. ओके, for both transmitter receiver should be set as identical. ओके, ये भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा. तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी वहाँ पे. ओके, द स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ कम्युनिकेशन इज इंडिकेटेड थ्रू इंसर्टिंग स्पेशल बिट्स इन द डेटा स्ट्रीम. मतलब स्टार्ट के लिए एक स्पेशल बिट्स हमें इंटर करना पड़ेगा उधर, और स्टॉप के लिए भी एक स्पेशल बिट्स. मतलब दो ही तो यहाँ पे डिजिटल में दो ही रहते, हाई और लो. ओके, तो इसमें से कोई ना कोई एक हमें वहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप के लिए करना पड़ेगा. वो कंडीशंस क्या होती है वो हम आगे बताएंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. तो देखो यहाँ पे दिया गया है, देखो ये जो एक्सटर्नल डिवाइस है, एक देखो ये EM रीडर मॉड्यूल यहाँ पे एक है, ये ब्लूटूथ है, यहाँ पे भी एक मॉड्यूल है जो GPS के लिए कनेक्शन के लिए एक मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ किया है. ओके, ये हमारा GSM एंड GPRS का है, और ये बीच में माइक्रो कंट्रोल है. माइक्रो कंट्रोल के साथ हमें ये सब कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे UART होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तब जाके ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस को ये कनेक्ट होगा. नेक्स्ट देखते हैं, UART फ्रेम फॉर्मेट है. अभी देखो UART का उसमें का ही पार्ट है, लेकिन फ्रेम फॉर्मेट हम देख रहे हैं कि मतलब किस तरह से एक्चुअली उसमें डेटा ट्रांसमिट होता है. तो फ्रेम फॉर्मेट में हमें देखो स्टार्ट बिट से, डेटा बिट से, पैरिटी बिट से. ओके, स्टार्ट और स्टॉप बिट्स दोनों रहेंगे. ओके, हाई वोल्टेज के लिए मार्क 1 किया जाता है, लो वोल्टेज के लिए यहाँ पे 0 दिया जाता है जो स्पेस रहता है. ओके, तो देखो ये पहले आइडियल स्टेट में, आइडियल स्टेट मतलब यहाँ पे वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं. ओके, उस टाइम पे मतलब पूरा इंडिपेंडेंट है. ओके, वो स्टेट को हाई स्टेट बोलते हैं, हाई स्टेट रहती है या फिर आइडियल स्टेट रहती है वो. ओके, देन जैसे ही हमें स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए हमें एक बिट को पहले लो कर देना पड़ेगा, तो वो एकदम से लो हो जाएगा. उसके आगे जो पार्ट हो जाएगा, ओके, ये पूरा डेटा का पार्ट है, ये इतना पार्ट है वो डेटा का है. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स का डेटा है यहाँ पे. ओके, ये डेटा बिट्स हो गया, पूरे 7 बिट्स का डेटा हो गया. देन उसके आगे का एक बिट है वो पैरिटी बिट है. तो ये पैरिटी बिट एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा में कितने 1 से, ओके, उस हिसाब से करेगा. अगर इवन नंबर ऑफ 1 से तो वो 0 रखेगा, अगर ऑड नंबर ऑफ 1 से तो वो वहाँ पे 1 रख देगा पैरिटी को. तो यहाँ पे देखो 1 1 1 1, मतलब 4 1 है,
तो इसका मतलब पैरिटी वहाँ पे क्या हो गया, इवन पैरिटी, इवन है तो मतलब 0 रख दिया वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या, स्टॉप है, स्टॉप बिट के लिए क्या करेंगे, वापस उसको हाई करना है हमें स्टॉप बिट के लिए, तो हाई करेंगे तो ये हाई हो जाएगा, और अभी हाई एक नहीं देना है, 2 हाई देने हैं हमें, ठीक है। 2 बार ऐसे बिट्स हाई हो जाएंगे तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब स्टार्ट के लिए एक बार लो करो, स्टॉप के लिए 2 बार हाई करो, ठीक है ना, आइडल स्टेट पे जाएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। बीच का पार्ट है वो डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बाद में रिमूव कर लेंगे उसमें से, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है यूएआरटी फ्रेम फॉर्मेट है, ओके। अभी इस पर हम स्टडी करेंगे आगे। तो देखो क्या बोला है, वाइल सेंडिंग अ बाइट ऑफ डेटा, स्टार्ट बिट इज एडेड फर्स्ट एंड स्टॉप बिट इज एडेड एट द एंड ऑफ द बिट स्ट्रीम। वही हमने बताया ना, स्टार्ट बिट को पहले ऐड करेंगे और स्टॉप बिट को बाद में वहाँ से रिमूव करते जाएंगे, ओके। उसको बाद में स्टॉप बिट को ऐड करेंगे, ओके। यहाँ पे स्टॉप बिट हमने ऐड किए, मतलब वो हाई करना पड़ता है। द लेस सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द डेटा बाइट फॉलोज द स्टार्ट बिट, ओके। लेस सिग्निफिकेंट बिट पहले यहाँ पे भर देंगे। देन द स्टार्ट बिट इन्फॉर्म्स द रिसीवर दैट अ डेटा बाइट इज अबाउट टू रिसीव, ओके। तो स्टार्ट बिट की वजह से हमें पता चलेगा कि अभी आगे का जो पार्ट है वो डेटा बाइट करेगा। द रिसीवर डिवाइस स्टार्ट्स पोलिंग इट्स रिसीव लाइन एज पर द बॉड रेट सेटिंग्स, ओके। वैसे वैसे वो पोलिंग करेगा मतलब वहाँ पे वो एक्चुअली बताएगा कि ये रिसीविंग लाइन वहाँ पे वो स्टार्टिंग का प्रोसेस हो गया। पोलिंग प्रोसेस मतलब वो रिसीवर के जगह पे वो स्टार्टिंग का कर रहा है, ओके ना, वहाँ पे। इफ पैरिटी इज एनेबल्ड, अभी पैरिटी हमने एनेबल्ड फॉर कम्युनिकेशन, तो यूएआरटी ऑफ ट्रांसमिटिंग डिवाइस एड्स ए पैरिटी बिट, ओके। पैरिटी बिट को भी ऐड करेगा। उसकी बिट वैल्यू इज 1 फॉर ऑड नंबर्स ऑफ वंस इन द ट्रांसमिटेड बिट एंड स्ट्रीम एंड 0 फॉर इवन नंबर ऑफ वंस। मतलब क्या, हमारे जो डेटा में बिट्स में जितने भी बिट्स होंगे उसमें क्या, अगर ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो वहाँ पे 1 आएगा पैरिटी, और इवन नंबर ऑफ वंस होंगे तो वहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे भी कितने 4 1 है, इसलिए क्या वहाँ पे पैरिटी वहाँ पे 0 आएगी, ओके ना। नेक्स्ट क्या है, द यूएआरटी ऑफ द रिसीविंग डिवाइस कैलकुलेट्स द पैरिटी ऑफ द बिट्स रिसीव्ड एंड कंपेयर्स इट विद द रिसीव्ड पैरिटी बिट फॉर एरर चेकिंग। मतलब एरर है कि नहीं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ट्रांसमिट करने के बाद बीच में कुछ एरर आ जाती है, तो बिट्स हमारा डेटा बिट्स चेंज हो सकते हैं। तो वो टाइम पे वो क्या करेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे कि वो हमारा जितना भी वंस है वो और हमारी पैरिटी मैच कर रही है कि नहीं, ओके। द यूएआरटी ऑफ द रिसीविंग डिवाइस डिस्कार्ड्स द स्टार्ट स्टॉप एंड पैरिटी बिट from the received bit stream and converts the received serial bit data to a word, okay। तो क्या करेगा वो, वहाँ पे पहुँचने के बाद रिसीवर क्या करेगा, उसको स्टार्ट स्टॉप और पैरिटी बिट्स को वहाँ से रिमूव कर देगा उसके अंदर से, एंड कन्वर्ट्स द रिसीव्ड सीरियल बिट डेटा टू अ वर्ड में उसको कन्वर्ट कर देगा। 8 बिट का अगर डेटा रहेगा तो वो टाइम पे उसका बाइट फॉर्म होता है पर बाइट। द बाइट इज फॉर्म्ड विद द रिसीव्ड 8 बिट्स विद द फर्स्ट रिसीव्ड बिट एज द LSB, और जो फर्स्ट रिसीव होगा वो LSB होगा फर्स्ट, ओके। लास्ट रिसीव होगा वो MSB रहेगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन द ट्रांसमिट लाइन ऑफ द सेंडिंग डिवाइस शुड बी कनेक्टेड टू द रिसीव लाइन, ऐसा, ओके। ट्रांसमिट लाइन जो होती है रिसीव लाइन को सेव कनेक्ट होगा चाहिए, और रिसीव लाइन ट्रांसमिट, रिसीव लाइन रिसीविंग डिवाइस को। ट्रांसमिट लाइन ऑफ द सेंडिंग डिवाइस शुड बी कनेक्टेड टू द रिसीव लाइन, मतलब TSD इसके RXD को कनेक्ट होना चाहिए और इसका TXD इसके RXD को, तभी वो ट्रांसमिटर रिसीविंग का काम बराबर से होगा UART में। UART चिप्स आर अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स, ओके। तो जो UART चिप्स है वो एक्चुअली अलग अलग जो हमारे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स है, ओके। अलग अलग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कंपनीज रहेंगे, ओके। उनके लिए वो अलग अलग से अवेलेबल होंगे ऐसे UART चिप्स, ओके। चिप्स के फॉर्म में आएंगे। तो इसमें कुछ कंपनीज भी है जो एक्चुअली इसमें बहुत स्टैंडर्ड मानी जाती है, अच्छे से बनाती है। तो कौन सा है, नेशनल सेमीकंडक्टर्स 8250 UART चिप, ओके। उनका वो है, इज कंसिडर एज दी स्टैंडर्ड सेटिंग UART, ओके। स्टैंडर्ड इसी को माना जाता है, नेशनल सेमीकंडक्टर्स 8250 UART चिप, ओके। इट वॉज यूज इन द ओरिजिनल IBM PC, जो पहले स्टार्टिंग में ओरिजिनल जो IBM PC आते थे तो उसमें ये एक्चुअली यूज़ किए जाते थे। इसका नाम क्या है, नेशनल सेमीकंडक्टर्स 8250 UART चिप, ओके। जो एक्चुअली यूज़ किस में होते थे, ओरिजिनल IBM PC, ओके।
नेक्स्ट देखो क्या है, nowadays most of the microprocessors or controllers, means microprocessor and microcontrollers are available with integrated UART functionality. उसके अंदर ही integrated ऐसी functionality रहती है, UART functionality है, and they provide built-in instruction support for serial data transmission and receival. ओके, तो सीरियली डेटा ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए वो वहाँ पे हमें बिल्ट इन इंस्ट्रक्शन सपोर्ट वहाँ पे से भेजते हैं. ओके, ओके. सो हमने आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा कि पहले तो वो यह देखा था, सीरियल SPI बस देखा था, UART देखा था, और कुछ बसेस है. ओके, वन वायर बस. ओके, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. ओके, so this is enough for today's lecture. I hope you have cleared all these things. Thank you very much.